तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फेंगली चैंगसी से बात करने की कोशिश करता है, पर चैंगसी उसे देखते ही अपना मुंह फेर लेती है। यह देखते ही फेंगली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में चैंगसी के ऊपर अटैक कर देता है। तभी चैंगसी काफी तेजी से पीछे हटते हुए फेंगली के अटैक से बच जाती है और अब वह अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए लगातार फेंगली के ऊपर अटैक करने लगती है, पर फेंगली उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है और अब वह अपने एक ही हाथ से चैंगसी के एक अटैक को पकड़ते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है, क्या यहाँ पर तुम मेरा टेस्ट लेना चाहती हो? तुम्हारे ऐसा करने की वजह से अब तुम में मेरा इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा है और अब यहाँ पर मुझे चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं तुम्हारा चेहरा देखे बिना तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से चैंगसी की ओर आगे बढ़ते हुए उसके मास्क को उसके चेहरे के ऊपर से हटाने की कोशिश करता है, पर चैंगसी दोबारा से उससे दूर हटते हुए बच जाती है। अब यह देखते ही फेंगली बोलता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा चालाक हो। तुम यहाँ पर मुझसे बचकर भाग रही हो, जिस वजह से तुम्हारे लिए मेरी तरफ यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे तड़पाना चाहती हो, पर मैं भी यहाँ पर तुम्हारा चेहरा देखे बिना तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। यह बोलते हुए वह दोबारा से चैंगसी की ओर आगे बढ़कर उसके चेहरे पर से उसका मास्क हटाने की कोशिश करता है कि तभी चैंगसी अपने स्पीड का फायदा उठाते हुए दोबारा से उससे दूर हट जाती है। अब यह देखकर फेंगली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपनी पावर का यूज करते हुए चैंगसी के ऊपर काफी खतरनाक ग्रेविटी प्रेशर डालता है, जिससे चैंगसी अपनी जगह से ना हिल सके और अब वह काफी तेजी से चैंगसी की ओर आगे बढ़ते हुए उसके चेहरे के ऊपर से उसका मास्क हटाने की कोशिश करता है, पर तभी चैंगसी की मास्टर बीच में आते हुए फेंगली के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहीं पर रोक देती है और अब वह बोलती है, मास्टर फेंगली, मैं देख पा रही हूँ कि आप यहाँ पर मेरे डिसाइपल का चेहरा देखने के लिए काफी ज्यादा मचल रहे हो, पर आपको यहाँ पर थोड़ी देर इंतजार करना होगा। पर तभी एक ओल्ड मैन काफी तेजी से उस लेडी मास्टर के ऊपर अटैक करता है, पर वह लेडी मास्टर उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है और यह ओल्ड मैन फेंगली का गार्डियन वू हुआंग होता है। अब वू हुआंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, तुम्हें नहीं पता कि तुमने फेंगली के ऊपर अटैक करके कितनी बड़ी गलती की है, तो आज तुम्हें यहाँ पर इसकी सजा जरूर मिलेगी। तभी वह लेडी मास्टर वू हुआंग को ध्यान से देखते हुए बोलती है, वू हुआंग, यह तो तुम हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर पनिश कर सकते हो? यह बोलते हुए वह काफी तेजी से वू हुआंग के ऊपर अटैक कर देती है। अब उस लेडी मास्टर के कई सारे क्लोन्स वू हुआंग को चारों ओर से घेरकर उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, पर वू हुआंग एक एक करके सभी क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यह देखते ही वह लेडी मास्टर वहां पर हंसने लगती है। तभी वू हुआंग बोलता है, क्यों सुआन, मैंने जितना सोचा था तुम्हारी पावर उससे काफी ज्यादा बढ़ गई है, पर क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि इतनी सी पावर के साथ तुम मुझे रोक सकती हो? यह बोलते हुए वो हुआंग वहां पर अपनी पावर को रिलीज करते हुए एक काफी खतरनाक अटैक को तैयार करने लगता है, पर तभी फेंगली वू हुआंग को रोक देता है और बोलता है, ओल्ड मैन, यहाँ पर थोड़ा शांत रहो। और अब वह आगे बढ़ते हुए क्विसुआन से बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम लोग फैंटम डीमन सेक्ट की डिसाइपल्स हो, पर उस लड़की की खूबसूरती ने मेरा मन मोह लिया है, इसीलिए जब तक मैं उसका चेहरा नहीं देख लेता तब तक मेरे दिल को यहाँ पर तसल्ली नहीं मिलेगी। तो अगर तुम प्यार से उस लड़की का चेहरा मुझे दिखा दो तो यहाँ पर सब कुछ अभी शांत हो जाएगा, वरना तुम्हें इसका काफी बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। तभी क्विसुआन आगे बढ़ते हुए बोलती है, मास्टर फेंगली, मुझे पता है कि आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, पर अगर आप मेरी डिसाइपल चैंगसी का चेहरा देखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा और अपने सुआन युआन अंपायर का नया किंग बनना होगा, जिसके बाद ही आप चैंगसी का चेहरा देख सकते हो। और मेरे ख्याल से यह काम आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। यह सुनते ही फेंगली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह क्विसुआन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर क्विसुआन उसके सामने से गायब होकर चैंगसी के पास चली जाती है। अब फेंगली काफी गुस्से में क्विसुआन को देख रहा होता है और अब उस जगह की सिचुएशन को देखकर चैंगसी काफी ज्यादा डर चुकी होती है। अब यह देखते ही फेंगली वहां पर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, मैं एक बार जो काम करने का मन बना लूं वह काम मैं किसी भी कीमत पर करके रहता हूं, और मैं अभी यहाँ पर उस लड़की का चेहरा देखना चाहता हूं तो मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता है। यह बोलते हुए फेंगली अपनी पावर को रिलीज करता है। तभी क्विंचेन आगे बढ़ते हुए बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सुआन युआन अंपायर का इतना ज्यादा पावरफुल डिसाइपल एक परवर्ट निकलेगा।
यह सुनते ही फेंगली गुस्से में क्वीन चैन की ओर देखने लगता है। तभी क्वीन चैन बोलता है, मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम्हारे स्वान युआन एम्पायर में एक भी लड़की नहीं है जो आज यहाँ पर तुम चैंक्सी का चेहरा देखने के लिए इतने ज्यादा मचल रहे हो? और तुम्हारी यह तड़प देखकर मुझे सच में काफी ज्यादा हंसी आ रही है। अब क्वीन चैन के मुंह से यह सुनते ही आसपास खड़े सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और अब वह अजीब तरीके से क्वीन चैन को देखने लगते हैं। वहीं पर टाओ काफी ज्यादा डर चुका होता है और अब वह क्वीन चैन के पास आते हुए वहां पर उसे चुप कराने की कोशिश करता है, पर क्वीन चैन हाथ झटकते हुए टाओ को खुद से दूर कर देता है, जो देखकर टाओ समझ जाता है कि अब क्वीन चैन उसकी कोई भी बात नहीं सुनेगा। इसीलिए वह फेंगली की ओर आगे बढ़ते हुए बोलता है, मास्टर, क्वीन चैन ने यहाँ पर 5 प्रिजन को अभी अभी ही ज्वाइन किया है, जिस वजह से इसे अपर वर्ल्ड के रूल्स के बारे में नहीं पता है, तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप इसकी बात को इग्नोर कर दीजिए। तभी क्वीन चैन बोलता है, मास्टर टाओ, आखिर आप इससे माफी क्यों मांग रहे हो? मैंने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं कहा। यह पर्सन एक परवर्ट है जिसने मेरे ख्याल से अपनी पूरी लाइफ में किसी भी लड़की को नहीं देखा, इसीलिए यह यहाँ पर इस तरह तड़प रहा है। और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इस तरह के परवर्ट इंसान को आखिर स्वान युआन एम्पायर के मास्टर्स ने अपना सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल घोषित कैसे कर दिया। और अब वह फेंगली के पास आते हुए बोलता है, तुमने अभी अभी यहाँ पर कहा था कि जब भी तुम्हारा जो भी काम करने का मन करता है तब तुम वही काम करते हो। क्या तुम खुद को इस जगह का बॉस समझते हो? और क्या तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ पर तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता है? अब यह सुनकर फेंगली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब यह देखते ही क्वीन चैन वहां पर फेंगली को और भी ज्यादा उकसाने लगता है और अब वह आगे बढ़ते हुए बोलता है, मुझे तो तुम स्वान युआन एम्पायर के डिसाइपल लग ही नहीं रहे हो, कहीं तुम कोई फेक पर्सन तो नहीं हो। तभी वू हुआंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, बेवकूफ बच्चे, तुझे नहीं पता कि तूने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती की है, तो आज तुझे यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। और अब वह अपनी पावर को रिलीज करते हुए क्वीन चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी क्वीन चैन चिल्लाते हुए बोलता है, वहीं पर रुक जाओ। यह सुनते ही वो हुआंग अपनी जगह पर रुक जाता है। तभी क्वीन चैन बोलता है, क्या तुम सच में इस जगह पर फाइट करना चाहते हो? एक बार अपने चारों ओर देखो, तुम्हारी पिछली फाइट की वजह से यहाँ से आगे जाने का एंट्रेंस काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है, तो अगर तुम इस जगह पर मेरे साथ फाइट करने की कोशिश करते हो जिसके बाद सभी लोग इसी जगह पर अटक कर रह जाएंगे, तो क्या इसके बावजूद तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? यह सुनते ही वू हुआंग अपने चारों ओर देखता है तो वहां पर चारों ओर काफी गहरा फॉग फैलने लगता है, जिसे देखते ही वह बोलता है, तुम बोल तो बिल्कुल सही रहे हो, पर तुम्हें यहाँ पर जान से मारने में बस मुझे 1 सेकंड का ही टाइम लगेगा और तुम्हें मारने के बाद हम काफी आसानी से एंट्रेंस को पार कर लेंगे। यह बोलते हुए वह क्वीन चैन के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक कर देता है, जो देखते ही टाओ बीच में आते हुए क्वीन चैन को वहां पर प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर वू हुआंग का अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जिस वजह से टाओ काफी ज्यादा घायल हो जाता है। पर तभी वू हुआंग दोबारा से खुद को संभालते हुए क्वीन चैन के ऊपर एक और अटैक कर देता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।